हे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू फुल वाला ट्यूशंस। आज हम अर्थ के सारे सीक्रेट्स डिकोड करने वाले हैं। क्लास 6 के इस एपिक जर्नी में हमारा मिशन है अपने प्लैनेट के ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की मिस्ट्रीज को समझना। देखो, ज्योग्राफी को हम इतना सुपर इजी बना देंगे ना कि एग्जाम में आप डेफिनेटली टॉप करोगे। हमारी अर्थ बेसिकली एक मैसिव पजल की तरह है और आज हम इसके सबसे बड़े पीसेस को एक साथ जोड़ने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इनटू आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में और देखते हैं कि हमारा प्लैनेट एक्चुअली किस चीज से बना है। अब जब अर्ली एस्ट्रोनॉट ने पहली बार स्पेस से अर्थ को देखा था तो उन्होंने इसको लविंगली बुलाया द ब्लू प्लैनेट। क्यों? क्योंकि स्पेस से ये टोटली ब्लू दिखती है। नाउ हियर्स द रियली इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलमोस्ट 3/4 यानी करीब 71 से 75% सरफेस एरिया सिर्फ और सिर्फ पानी से कवर्ड है और बाकी का 1/4 अराउंड 25 to 29% लैंड है। आई मीन माइंड ब्लोन। ब्रो, थिंक अबाउट इट। अगर हम पूरी अर्थ को एक जायंट पिज्जा माने तो उसके मेजर स्लाइसेस सिर्फ पानी हैं, लैंड तो बस एक्स्ट्रा टॉपिंग्स जितना है। ये सिंपल कंपैरिजन हमें बताता है कि पानी ही हमारी अर्थ का अनडिस्प्यूटेड किंग है। तो ये मैसिव पानी के स्लाइसेस एग्जैक्टली हैं क्या? इन जाइंट एंडलेस बॉडीज ऑफ वाटर को हम ओशंस कहते हैं, यानी महासागर। ओशंस आर लिटरली द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द ग्लोब। ये इतने ह्यूज हैं कि जब आप इनमें देखते हो तो लगता ही नहीं कि इनका कोई एंड भी है। इन्हीं डीप डार्क वाटर्स में एक पूरी सीक्रेट दुनिया छुपी है। इमेजिन कलरफुल कोरल रीफ्स, जायंट ब्लू व्हेल्स और ऐसी अजीब एक्वाटिक लाइफ जो इंसानों ने आज तक पूरी तरह डिस्कवर भी नहीं की है। ये ओशंस ग्राउंड लेवल से काफी अलग हैं, बट एकदम पीसफुल और थ्राइविंग इकोसिस्टम्स हैं। On the flip side, what about the land? So the crucial point here is understanding continents, जिनको हम महाद्वीप कहते हैं। A continent is a large, continuous expanse of landmass. ये वो मैसिव जमीन के टुकड़े हैं जहां हमारी सारी ह्यूमन हिस्ट्री लिखी गई है। और ये लैंड मासेस बहुत ही डाइवर्स हैं। कहीं आपको सुपर ड्राई डेजर्ट्स मिलेंगे जैसे सहारा, तो कहीं अमेज़न जैसे थिक इम्पेनेट्रेबल ग्रीन फॉरेस्ट्स। यहाँ पर ही कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, टाउन्स हैं और हमारे कंफर्टेबल घर हैं जहां बैठकर आप आज का ये ऑसम चैप्टर ब्रेकडाउन एंजॉय कर रहे हो। ओके, लेट्स ब्रेक डाउन दीज मैसिव लैंड मासेस। हमारे पास अर्थ पर 7 एपिक कॉन्टिनेंट्स हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, विच इज आवर होम, और दुनिया की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यहीं रहती है। उसके बाद आता है अफ्रीका। Wow, imagine the diverse weather in Africa. Equator, Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn, ये तीनों यहाँ से पास होते हैं, making it wild and incredible. फिर आते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, connected by the narrow isthmus of Panama. नॉर्थ अमेरिका में आपको हाईटेक सिटीज मिलेंगी और साउथ अमेरिका में मजेस्टिक अमेज़न रिवर फ्लो करती है जो प्लैनेट के लंग्स की तरह काम करती है। फिर आता है एंटार्क्टिका, द अल्टीमेट फ्रीजर। यहाँ 0 परमानेंट ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेकिन फन फैक्ट, दुनिया का ऑलमोस्ट सारा फ्रेश वाटर आइस यहीं पर लॉक्ड है और आपको यहां सिर्फ क्यूट पेंगुइन्स और कुछ डेयरिंग रिसर्च स्टेशंस मिलेंगे। देन कम्स यूरोप, जो अपनी रिच हिस्ट्री, ब्यूटीफुल कासल्स और डाइवर्स कल्चर्स के लिए फेमस है। और फाइनली ऑस्ट्रेलिया, द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया की वाइब्स तो बिल्कुल वेकेशन वाली आती हैं, विद इट्स कैंगरूज एंड कोरल रीफ्स। यहां स्टडी तो फुलवाला ट्यूशंस करा रहा है, पर फील प्योर वेकेशन वाली है। जमीन तो हमने पूरी एक्सप्लोर कर ली। नाउ लेट्स हिट द वाटर। हमारी अर्थ पर 5 मैसिव ओशंस हैं। सबसे बड़ा और बिल्कुल सर्कुलर शेप वाला है पैसिफिक ओशन। डीप डाइव इन कमिंग। डिड यू नो? पैसिफिक ओशन की मारियाना ट्रेंच इतनी डीप है कि अगर माउंट एवरेस्ट को उसमें उल्टा डाल दें तो वो भी पूरी तरह डूब जाएगा और ऊपर पानी ही पानी बचेगा। दैट इज द इनसेन पावर ऑफ द पैसिफिक। फिर है एस शेप वाला अटलांटिक ओशन, जो ग्लोबली बिजनेस और मैरीटाइम ट्रेड के लिए सबसे बिजिएस्ट ओशन है, एकदम ओशन हाईवे की तरह। और अब आता है हमारे लिए सबसे स्पेशल ओशन, द इंडियन ओशन, द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, आवर इनक्रेडिबल इंडिया। फुलवाला ट्यूशंस टेक्स इमेंस प्राइड इन शेयरिंग दिस अमेजिंग फैक्ट। और बाकी 2 ओशंस है आर्कटिक और सदर्न ओशन। आर्कटिक टॉप पर है जहां पोलर बेयर्स रोम करते हैं और सदर्न ओशन बॉटम पर है अपने फ्रीजिंग वाइल्ड स्टॉर्म्स के साथ, जो अर्थ पर लिटरली आइसी बॉर्डर्स क्रिएट करते हैं। अब ओशंस कितने पावरफुल हैं ये समझने के लिए एक बार इस ड्रामेटिक कोट को सुनो। जूल्स वर्न ने 1870 में लिखा था, द ग्लोब बिगैन विद द ओशन, सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट। बूम! लिटरल गूसबम्प्स, राइट? टेक अ सेकंड टू लेट दैट सिंक इन। ये कोट ब्रिलियंटली हाईलाइट करता है कि पानी हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कितना फंडामेंटल है। हमारा प्लैनेट इन्हीं ओशन से शुरू हुआ, लाइफ यहीं से इवॉल्व हुई और ये मैसिव वाटर बॉडीज आज भी हमारी अर्थ की डेलिकेट बैलेंस को होल्ड करके रखती हैं। सो व्हाई डज ऑल दिस एक्चुअली मैटर? देखो, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का आपस में एक एपिक टीम वर्क चलता है। ये दोनों मिलकर हमारी अर्थ के पूरे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं।
ओशंस टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स को शेप करते हैं और कॉन्टिनेंट्स उस लाइफ को थ्राइव करने के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर प्लांट, हर एनिमल और हम सबकी डेली लाइफ पर पड़ता है। थिंक अबाउट इट, जब बाहर जोरदार बारिश होती है या जब हम समर में एक्सट्रीम गर्मी फील करते हैं, वो सब इन्हीं ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के डायरेक्ट इंटरैक्शन का रिजल्ट है। ये लिटरली हमारी हिस्ट्री और हमारे डेली सर्वाइवल को डिक्टेट करते हैं। स्पीकिंग ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर, लेट्स पिवट टू अ सुपर कूल ईस्टर एग जो एक्चुअली आपकी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक में ही छुपा हुआ है। आपने कभी इंडियन नेवी का ऑफिशियल एम्ब्लेम ध्यान से देखा है? उस एम्ब्लेम के अंदर एक गोल्डन एंकर के ठीक नीचे एक सीक्रेट और पावरफुल मोटो लिखा होता है, शाम नो वरुणा। ये सिर्फ कुछ रैंडम वर्ड्स नहीं है जिन्हें अच्छा साउंड करने के लिए लिख दिया गया हो। इनके पीछे एक बहुत डीप एंशिएंट हिस्ट्री और हमारे एंसेस्टर्स की ओशंस के लिए इमेंस रिस्पेक्ट छुपी है। Let's decode this. Sham no Varuna एक पावरफुल एंशिएंट संस्कृत इन्वोकेशन है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है Be auspicious to us Varuna। वरुणा को हमारे एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट्स में वाटर और ओशंस का डेटी यानी समुद्र का भगवान माना गया है। वाओ, जस्ट थिंक अबाउट इट। हमारी मॉडर्न हाईटेक इंडियन नेवी आज भी अपने शिप्स को सेल करने से पहले एक्चुअल वाटर गॉड वरुणा को इन्वोक करती है। वो उनसे ब्लेसिंग मांगती है ताकि ये अनप्रिडिक्टेबल, डेंजरस सीज और महासागर हमारे ब्रेव सेलर्स के लिए हमेशा लकी, सेफ और ऑस्पिशियस रहें। माइंड बॉगलिंग, राइट? ये दिखाता है कि पानी से हमारा कनेक्शन एक्चुअली कितना डीप है। तो अब एक फाइनल क्वेश्चन आप सब ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए। हाउ डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट योर डेली लाइफ? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि वेदर, बारिश और ये सॉलिड जमीन आपके आसपास क्या रोल प्ले करते हैं, और अपने ऑसम आंसर्स मुझे कमेंट्स में फटाफट लिख के बताओ। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये था हमारा मेगा रिकैप द ब्लू प्लैनेट का। एग्जाम में टॉप करना है तो अपने कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर रखो, सिर्फ फुल वाला ट्यूशंस के साथ। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। कीप रॉकिंग दोज बुक्स और हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। सी या।